अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत होंगे। आज बात करेंगे एक इंतहाई हसास और संगीन मौजू पर। बात करेंगे उन यूट्यूबर्स की, बात करेंगे सोशल मीडिया साइट्स पर बराजमान उन नौजवान लोगों की जो रोस्टिंग के नाम पर तूफानी बदतमीजी बर्पा कर रहे हैं और समाज के अंदर नफरतों, अदावतों, बुग़्ज़, कीना, ऐबजोई, बेअदबी और बेशर्मी का बाजार बर्पा कर देते हैं। आज बात करेंगे कि किस तरीके से यह तर्ज अमल हमारे समाज के लिए बहैसियत मजमूई दर्दनाक है और इसके नताइज किस किस्म के संगीन हैं। हॉलीवुड के साथ हमारा तो पुराना इख्तिलाफ है, लेकिन इस हॉलीवुड के अंदर आजकल, बल्कि मैं कह सकता हूं पिछले 10-20 सालों के अंदर जिस किस्म की मूवीज बनाई जाती हैं वो एक मुख्तलिफ जाविया पेश करती हैं। उससे वेस्ट के लोग, अपने जो नौजवान लोग हैं, अपने जो बच्चे लोग हैं, उनके अंदर पॉजिटिविटी, साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करते हैं। इस हॉलीवुड के अंदर मेरी चंद पसंदीदा मूवीज भी हैं। एक मूवी है जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। यह 2002 की अमेरिकन डिस्टोपियन मूवी है, फ्यूचर में सेट की गई है। इस मूवी के अंदर दिखा दिया जाता है कि आने वाले वक्त में निजाम हुकूमत इस तरीके से कस लिया जाएगा कि लोगों को एक मशीन की मानंद इत्तिबा करनी होगी अपने सरकार की, और फिर इस सरकार के खिलाफ एक नौजवान खड़ा होता है और इस सरकार को मिलिया मेट कर देता है। इस मूवी का नाम है इक्विलिब्रियम। सैन एंड्रेस 2015 की अमेरिकन डिजास्टर फिल्म है। इसमें दिखा दिया गया है कि अमेरिका में जलजला आ गया है, इंतहाई भयानक जलजला आ गया है, फिर किस तरीके से अमेरिका के लोग इस जलजले से निपटते हैं। इसी तरीके से एक मूवी है अनब्रोकन 2014 की, यह अमेरिकन बायोग्राफिकल वार मूवी है। इसके अंदर अपनी हिस्ट्री बयान करते हैं अमेरिका के लोग और अपने सपूतों को उनके मुताबिक ग्लोरीफाई करते हैं। मूवी का नाम है किंग्समैन। यह 2014 की स्पाई एक्शन कॉमेडी मूवी है। इसके अंदर एक बच्चा होता है जो कि निहायत ही बेअदब होता है, जिसके अंदर कोई तालीम नहीं होती है, तरबियत नहीं होती है, लेकिन उसी नौजवान पर एक एजेंसी भरोसा जमाती है और फिर यही नौजवान आगे आकर इस एजेंसी का एक बहुत बड़ा नाम बन जाता है। मूवी का नाम है लूसी। इस मूवी के अंदर दिखा दिया जाता है कि अगर एक इंसान का दिमाग 100% काम कर जाए तो क्या होगा। मूवी का नाम है एवतार। यह 2009 की एक साइंस फिक्शन है। इस मूवी के अंदर यह भी सेट की गई है फ्यूचर में, यानी फ्यूचर की एक्सबंदी की गई है। मुस्तकबिल का दिखा दिया गया है कि जब इंसान एक मुख्तलिफ प्लेनेट पर जाएंगे, वहां पर वो किसी और मखलूक को कॉलोनाइज करेंगे इंसानों में, और फिर वो मंजर क्या होगा, फिर उस वक्त क्या करना चाहिए और उससे हमें क्या सीख हासिल करनी चाहिए, ये लोग आज ही पेश करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी मूवीज हैं जिनसे मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका के लोग अपने नौजवान लोगों के अंदर जबरदस्त मवाद भरते हैं, साइंटिफिक अप्रोच उनको इख्तियार करने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि वो उसी किस्म का मवाद अपने सिनेमा पर देखते हैं। इसके मुकाबले में हम कश्मीरी क्या करते हैं, मस्खरापन ये पसंद करते हैं। कहीं पर कोई इंसान किसी मुख्तलिफ हालत में होता है, उसकी वीडियो बनाते हैं, पेश करते हैं, बेहयाई और इखलाक सोज कंटेंट पेश करते हैं। आज तो बिल्कुल एक रविश चली हुई है कि हमारे नौजवान लोग जो हैं ये सरेआम बेहयाई के मुर्तकिब होते हैं, ये सरेआम ऐबजोई करते हैं, ताना देते हैं। समाज के अंदर हम कह सकते हैं एक किस्म का फिल्थी अप्रोच पैदा कर रहे हैं। तो बिल्कुल वाजिया होता है कि इससे हम साइंटिफिक अप्रोच अपने नौजवानों के अंदर पैदा नहीं कर सकते हैं। हम अपने नौजवान लोगों को इस तरह के कंटेंट से, फ्यूचर के जो चैलेंजेस है उनका इदराक हम उन्हें नहीं करा सकते हैं। हम उनका जो विजन है उससे ब्रॉडन नहीं करते हैं, उसको हम कैद करते हैं, तंग कर दे हैं। इसी तरीके से हम अपने नौजवान लोगों के अंदर पॉजिटिविटी जनरेट नहीं करते हैं। इस सारा का सारा जो मवाद है इसके अंदर नेगेटिविटी पैदा हो जाती है। इसी तरीके से
जिस कसम से इन वीडियोस के अंदर पेश कर दिया जाता है हालात व वाक़ियात को, पेश कर दिया जाता है एक दूसरे के ऐब को, नकाइस को, मैं समझता हूं वो इंतहाई भयानक है। और इस्लाम की रूह से भी रोस्टिंग करना हराम है। अब अगर आप ये रोस्टिंग एक दूसरे का कंसेंट लेने के बाद करते हैं तब ये हराम तर है। अब अगर आप इससे आगे जाते हैं और इस तर्ज अमल को इख्तियार करते हैं इसलिए कि आपकी नामवारी हो, आपकी व्यूअरशिप बढ़ जाए, तब यह हराम तरीन है, घटिया तरीन काम है। बहुत समाज हमें कतई तौर पर इस किस्म के तर्ज अमल को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप इंसान हैं, उसके बाद अगर आप मुसलमान हैं, तब आपको ये 10 मरतबा पहले सोचना चाहिए किसी को रोस्ट करने से पहले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हवाले से मुख्तलिफ अहादीस मरवी हैं, अपनी सुन्नत से बिल्कुल वाज़ह कर दिया है कि किसी इंसान को हक नहीं है कि किसी की ऐबजोई करे, इल्जाम तराशी करे, किसी को हकीर जाने। कुरान के अंदर भी वाज़ह तौर पर इस हवाले से सूरतुल हुजरात में बता दिया गया है। सूरतुल हुजरात असल में इसलिए नाजिल किया गया है कि सोसाइटी के अंदर जब आप बहसती फर्द समाज में रहते हैं तो आपको किन आदाब व अतवार का ख्याल रखना चाहिए। सूरह हुजरात में आयत नंबर 11 और 12 आप पढ़िए, देख लीजिए रब्बी ज़ुल जलाल ने क्या कहा है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हैं, तुम में से जो मर्द हो या औरत हो, तुम्हें कतई तौर पर इस बात की इजाजत नहीं है कि तुम एक दूसरे का मजाक बनाएं, आप इसमें लान तान करें या एक दूसरे को बुरे अलकाबात से नवाजें। ईमान लाने के बाद तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ये रवा नहीं है, तुम्हारे लिए वायल है, तुम्हारे लिए तुफ है कि अगर तुम फिस्क के काम करो, रोस्टिंग करो, बेहयाई की तरफ चले जाओ और समाज में इस किस्म के कंटेंट को फरोग दो, बिल्कुल रवा नहीं है तुम्हारे लिए। वक्त है अभी तौबा कर लो। अगर तुम तौबा कर लोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला तुम लोगों के लिए रहीम होगा। इसलिए आए वो लोगों, यह आयत बजाती खुद एड्रेस करती है उन रोस्टिंग करने वाले नौजवान लोगों को। वक्त है अभी पलट जाओ, नहीं तो तुम्हारा अंजाम इंतहाई भयानक होगा। बताना चाहूंगा कि इस किस्म की हरकतें जो हैं यह इंतहाई भयानक है और अल्लाह तबारक व तआला के सामने यह इंतहाई कभी अमल है। नमाज अगर आप नहीं पढ़ते हैं, उससे खतरनाक अमल यह है कि आप इस किस्म की तूफानी बदतमीजी बर्पा कर दें। इसी तरह से आयत नंबर 12 में बिल्कुल वाज़िह तौर पर बता दिया गया है कि बहुत गुमान करने से परहेज करो, मत टटोलो कि इंसान पीठ पीछे क्या करता है। इंसान के चलने में कोई आयब है, बात करने में कोई आयब है, इसको मत ढूंढते फिरो, इसमें गुनाह है। तजस्सुस ना करो, किसी की प्राइवेसी को वायलेट ना करो, गीबत ना करो। क्या तुम चाहते हो कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? तुम्हें तो इस चीज से घृणा आती है। इसलिए वापस आ जाओ इन तमाम कामों से। ये अल्फाज कुरान के हैं मेरे दोस्तों। ये जो हरकत कर रहे हैं हमारी ये नौजवान बरादरी, ऐबजोई करते हैं, लान तान करते हैं, इज्जत रिजी करते हैं, मस्खरापन करते हैं, फिफ्तियां कसते हैं, गीबत करते हैं, बोतान तराशी करते हैं, झूठ बोलते हैं, नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ज़हनी हरासानी करते हैं, राजदारी में मुदाखलत करते हैं, हकारत आमेज़ी करते हैं, बेअदबी, बद इखलाकी और बेशर्मी से काम लेते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं, एतराज़ जुटते हैं और निशाना मलामत बनाते हैं एक दूसरे को। ये राइजुल वक्त कानून की रूह से भी इंतहाई घिनौना जुर्म है। मैं चाहूंगा कि कानून नाफिज करने वाली जो एजेंसीज हैं वो सुमोटो लें इस हवाले से, कॉग्निजेंस लें इन तमाम हरकत का और फिर इन नौजवानों को सबक सिखाएं। फंडामेंटल ड्यूटीज में ये लिखा हुआ है कि भाई हमें अपने समाज के अंदर साइंटिफिक अप्रोच को डेवलप करना है। ये जो तर्ज अमल ये लोग इख्तियार करते हैं रोस्टिंग के सिलसिले में, इससे साइंटिफिक अप्रोच प्रमोट नहीं होता है, बल्कि हमारी नौजवान बरादरी के अंदर एक ऐसा मवाद भर दिया जाता है
جس سے کہ وہ سائنٹیفک اپروچ پر کبھی نہیں چل سکتے ہیں، جس سے کہ وہ غلط حرکات سماج کے اندر پیدا کریں گے، جس سے کہ وہ غلط کام کرنے پر وہ کیا کریں گے، انہیں ایک قسم کی موٹیویشن مل جائے گی۔ قانون کی مختلف دفعات، تعزیرات ہند کی مختلف دفعات اس حوالے سے بالکل واضح ہیں کہ یہ سراسر غیر قانونی کام ہے۔ اس لحاظ سے once again I would like to request all my brothers جو یہ روسٹنگ کا کام کرتے ہیں، برائے مہربانی اس چیز سے باز آ جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں انتہائی گھٹیا عمل ہے، اور قانون کی نظر میں بھی یہ سنگین جرم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔